कौन सा विभाग में गड़बड़ी नहीं है? आप बोलिए उस विभाग में गड़बड़ी नहीं है, नाम बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, क्यों कौन सा विभाग है जिसमें गड़बड़ी नहीं है? यहाँ आप ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ बिना पैसे का रिश्वतखोरी के बिना काम नहीं होता है। थाना में एफआईआर लिखने के लिए पैसा मांगा जाता है। बिजली विभाग में ट्रांसफार्मर चेंज कराने के लिए पैसा मांगा जाता है। कीचड़ फैलाना है, कीचड़ रहेगा तभी ना फूल खिलेगा। साफ करा दीजिए कीचड़। आप कीचड़ पसंद करते हैं रोड पे? कभी नहीं। तो फिर कीचड़ साफ कर दीजिए, ना रहेगा कीचड़ ना खिलेगा कमल। सामने गृह मंत्री जी के सामने में नीतीश कुमार जी कुर्सी पे बैठते, शर्म आना चाहिए। अमित शाह जी कुछ नहीं बोल पा रहे, काहे नहीं बोल पा रहे? बाकी जगह तो तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, यहाँ तोड़िए ना। नमस्कार, मैं शिवम पोदर, आप देख रहे हैं पाई एक्सप्रेस न्यूज। आज हमारी मौजूदगी फॉरबिसगंज विधानसभा के अंतर्गत है और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि काफ़ी कम उम्र में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं बिजनेस के क्षेत्र में, और अभी वे राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किए हैं, जिनका नाम है मोहन आनंद जी, जो कि जन सुराज से दावेदारी दे रहे हैं। तो आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और फॉरबिसगंज विधानसभा की बदहाली पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है मोहन जी। धन्यवाद सर। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दूसरा, आप बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे थे, फिर आप राजनीति में क्यों प्रवेश किए? सर बिजनेस हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग को फ़ायदा पहुंच रहा है। और अगर हम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो हम अपना फॉरबिसगंज विधानसभा का विकास का बात कर रहे हैं, और उसके लिए हम बिजनेस से नहीं कर सकते लोगों का विकास, मतलब एक लिमिटेड लोगों का विकास किया जा सकता है। और अगर हम राजनीति में आते हैं तो यहाँ पे जो लोगों की समस्या है, जैसे पलायन की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा है, अनेकों समस्या ऐसे गिनने के लिए, लेकिन जो मेजर समस्याएं हैं उसके लिए हम काम कर सकते हैं। हमें पावर होगा जो हम उसके लिए काम करें। रोड की जो समस्या यहाँ पे है, जो दुर्दशा है, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। मतलब अनेकों समस्याएं जिस पे हम काम कर सकते हैं और सरकार हमारी बात को सुनेगी। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं लोगों का जन समर्थन चाहिए, और जन समर्थन के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। सभी लोगों का प्यार होगा तो हम जो क्षेत्र में जो भी काम नहीं हुआ वो सारे रुके हुए काम कराएंगे किसी भी हाल में। अच्छा, फॉरबिसगंज विधानसभा में आपको क्या कमी लगी कि आप खुद चुनाव लड़ने के सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी विधायक हैं, वो भी कार्य भी कर रहे हैं, तो आपको क्या कमी लगी? सर, आप कभी फॉरबिसगंज विधानसभा का ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं क्या? जी हाँ। अगर आप किए हैं तो शायद आप वहाँ की रोड की स्थिति देखे हों, या जैसे बिजली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, रेफरल हॉस्पिटल का स्थिति जाके देखिए, बदहाली देखिए, आप सुभाष चौक की जाम की बदहाली देखिए। आप कौन जिम्मेवार है इसके लिए? तो उसके लिए तो जिम्मेदार हैं यहाँ के स्थानीय नेता। तो उसी पे बात कर रहे हैं हम। वो काम आपको करना चाहिए था, आप नहीं। मुख्य रूप से कौन कौन से विभाग में ज़्यादा गड़बड़ी दिखी? सर, हम ये कह रहे हैं कौन सा विभाग में काम हुआ, गड़बड़ी तो छोड़िए, कौन सा विभाग में गड़बड़ी नहीं है? आप बोलिए उस विभाग में गड़बड़ी नहीं है, नाम बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, क्यों कौन सा विभाग है जिसमें गड़बड़ी नहीं है? यहाँ आप ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ बिना पैसे का रिश्वतखोरी के बिना काम नहीं होता है। थाना में एफआईआर लिखने के लिए पैसा मांगा जाता है। बिजली विभाग में ट्रांसफार्मर चेंज कराने के लिए पैसा मांगा जाता है। राशन कार्ड में अगर जो राशन 5 किलो मिलता है उसमें आधा किलो, कहीं 1 किलो काट लिया जाता है। इंदिरा आवास में कहीं 20,000, कहीं 25,000 रुपये काट लिया जाता है। शौचालय में 12,000 में कहीं 1,000, कहीं 2,000 रुपये काट ले लिया जाता है। ये कौन सा तरीका है? कौन सा विभाग बताइए जिसमें गड़बड़ी नहीं है, जो भ्रष्ट नहीं है? एक भी विभाग का नाम बताइए। तो आप भी देखिए कमी। सर, हमारे सिर्फ कमी देखने से नहीं होता, जनता कमी देख रही है, आप लोग भी दिखाइए। मीडिया चौथा स्तंभ है, उनको दिखाना चाहिए कमी। बिल्कुल, हम लोग तो कमी दिखाते ही हैं। कई बार वीडियो बन चुका है फॉरबिसगंज और कुर्साकांटा जाने वाली मुख्य सड़क का। तो अच्छा, वो सड़क कभी आप प्रवेश किए हैं? सर, मेरा घर है और फॉरबिसगंज विधानसभा और कुर्साकांटा यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। यहाँ से बगल से रोड जाती है, तो उस रोड का बदहाली हम सालों से देखते आ रहे हैं। और सोचिए कि वो रोड बना क्यों नहीं? क्या रीज़न हो सकता है जो रोड नहीं बना? क्या विधायक जी को उस रोड से जो लोग सटे हुए हैं, जो पंचायत सटे हुए हैं, उनका वोट नहीं चाहिए क्या? क्या कुशमाहा, पिपरा जो पंचायत है, जो कुर्साकांटा से सटे हुए और भी पंचायतें हैं, उनका वोट नहीं मिलता क्या? उनको वोट तो मिलता ही। तो फिर रोड क्यों नहीं बना? विधायक जी के ऊपर सवाल है। किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? रोड का जो दुर्दशा है, लोग कहेंगे विधायक जी आप बोल के कहते रोड बनाएंगे, रोड बन लेना है, तो किस मुंह से लोग उससे वोट मांगेंगे? और काहे वोट देंगे लोग आपको? रिश्तेदार है आप उसका क्या जो वोट देंगे? अच्छा, वर्तमान समय में राजनीति जातिवाद और धर्म के आधार पे होती है, तो आप किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं? सर, जातिवाद और धर्म की बात करिएगा तो मंचन केसरी जी केसरी जाति से आते हैं। कितने केसरी जाति के लोग हैं यहाँ पे? 2,000 भी वोटर नहीं है। परंतु बीजेपी तो अधिकतर धर्म पे ही चुनाव लड़ती है। सर, बीजेपी का काम है धर्म के हिसाब से बांटना। वो अंग्रेज से सीखे हैं डिवाइड एंड रूल।
तो बीजेपी अपना गुनागणित लगा ही है। और बीजेपी का गुनागणित इस बार कितना लोकसभा चुनाव में फिट हुआ था देखे हैं। बिल्कुल। वो खुद ही मतलब बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। उनके सामने गृह मंत्री जी के सामने में नीतीश कुमार जी कुर्सी पे बैठते, शर्म आना चाहिए। अमित शाह जी कुछ नहीं बोल पा रहे, काहे नहीं बोल पा रहे? बाकी जगह तो तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, यहाँ तोड़िए ना। ये तो कल परसों की फोटो की बात तो कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। गृह मंत्री जी नीचे बैठे हैं, हाँ। पूरा मंत्रिमंडल नीचे बैठा हुआ। एक साहब हैं जिनको कुर्सी से इतना प्यार है, अलग से स्पेशल कुर्सी लगा हुआ है। बिल्कुल। ये तो कहीं ना कहीं अब क्या बोले हम, मतलब नहीं बोलना चाह रहे, वो सब मानसिक दशा समझा रहा है। भगवान से बढ़ के हैं आप, हैं भगवान से बढ़ के, भगवान जानकी माता से बढ़ के आप हैं। सिर्फ अकेले आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इतना कुर्सी से मोह, हद है कुर्सी से मोह। 20 आ जाएगा इस बार नीतीश जी का। लगभग 50 से ज्यादा वहां पे नेता थे, फिर भी वो अकेले। छोटे नेता नहीं थे, बड़े केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री। सोचिए, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कहा जाता है, वो कोई भी सरकार को ऐसे तोड़ मरोड़ कर सकते। कभी महाराष्ट्र में तोड़ देते हैं, कभी कहीं तोड़ देते हैं, तो बिहार में उनका नहीं चलता है क्या? इतनी अपाहिज है बीजेपी। जबकि गृह मंत्री के कंट्रोल में ही पूरी आर्मी फोर्स हर चीज होती है। तो सर सोचिए ना, क्या दुर्दशा बना रखा है। अच्छा, आप किस रणनीति के साथ आ रहे हैं? सर, जो काम नहीं हुआ है, जो विकास नहीं हुआ है, आने वाले 5 साल में वो काम करके देंगे हम। वो रणनीति के तहत आ रहे हैं। हमारा कोई ना तो पार्टी का कोई बैकग्राउंड है, ना हमारा कोई बैकग्राउंड है जो आप उस पर सवाल करिएगा। आने वाले 5 साल हमें दीजिए, हम फारबिसगंज की दशा दिशा नहीं बदल के दिए तो आप जो बोलिएगा मानने को तैयार हैं हम। अच्छा, लोगों का कहना ये है कि हर पार्टी आती या कोई नई उम्मीदवार आते हैं तो वो वादा करते हैं, लेकिन सभी फिर वैसे ही हो जाते हैं। सर, एक बात बताइए हमको, आप आज़ादी के बाद कांग्रेस को देखें 90 तक, लगभग बिल्कुल 90 से 2005 लालू यादव जी को देखें, 5 से लेकर के नीतीश चाचा जी हैं, कभी लालटेन कभी फूल। बिल्कुल समझाने के लिए कह रहे हैं हम। जनसुराज फर्स्ट टाइम आया है, प्रशांत जी एक विजन लेके आए हैं। और प्रशांत जी ये नहीं कह रहे हमको सीएम बनाइए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने अधिकार के लिए वोट दीजिए, अपने रोजगार के लिए वोट दीजिए। लोगों को समझ आए तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रयास करते रहेंगे। हम लोग बिहार बदलना चाह रहे हैं, नेता बनने नहीं आए हैं, ना शौक है नेता बनने का। जो काम नहीं हुआ है, लोग आकलन करे कि जो 10 साल में काम नहीं हुआ, 15 साल यहाँ पे बीजेपी रही है, 5 साल वेणु जी और 10 साल विधायक जी अभी जो करंट के हैं, और लोग आकलन करें कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। जो काम होना चाहिए था क्या वो काम हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उखाड़ के फेंकिए, क्या जरूरत है ऐसी सरकार का? फूल छाप पे वोट देके क्या करिएगा? कीचड़ फैलाना है? कीचड़ रहेगा तभी ना फूल खिलेगा। साफ करा दीजिए कीचड़। आप कीचड़ पसंद करते हैं रोड पे, कभी नहीं, तो फिर कीचड़ साफ कर दीजिए, ना रहेगा कीचड़ ना खिलेगा कमल। तो आपका कहना है कीचड़ को पूरी तरह से हटा दें? बिल्कुल साफ। सर इस पे दिखाइए कमल खिला के, इस रोड पे कभी नहीं खिलेगा। मोदी जी आ जाए, उन्हें खिला सकते कमल, कीचड़ पे हम खिला देंगे। तो कीचड़ ना रहेगा ना खिलेगा। कीचड़ मुक्त फारबिसगंज सपना है मेरा, और इसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। रोड की जो दुर्दशा है उसको आप देख के ना दिमाग आपका हिल जाएगा। फारबिसगंज गढ़ है इस एरिया का, यहाँ इतना अच्छा जगह है, मतलब इस मार्केट में अररिया जिला में फारबिसगंज मुख्य केंद्र है। नरपतगंज, रानीगंज, सिकटी, जो कि हाट, अररिया में फारबिसगंज में सबसे ज्यादा प्रबल है तो फारबिसगंज विधानसभा है। फारबिसगंज खुद फारबिसगंज विधानसभा का सदर रोड डूब जाता है, कमर भर पानी रहता है। सोचिए क्या दुर्दशा है। फारबिसगंज तो खुद एक जिला के रूप में प्रचलित है, काफी विकसित भी है। विधायक जी एक बार भी बोले जिला के लिए, कभी नहीं। तो उनको बोलना चाहिए था। हम मांग रहे हैं जिला बनना चाहिए फारबिसगंज को, तभी डेवलप होगा। तो अगर जनता पे भरोसा करके आपको विजयी करती है तो क्या फारबिसगंज को एक अलग जिला बना? पूरा कोशिश हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, फारबिसगंज जिला बनाना मेरा मतलब हम उस पर लगे हुए हैं, और हम पूरी कोशिश में हैं कि फारबिसगंज जिला बने, और किसी भी हाल में बने। आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करेंगे। जिला बनना चाहिए, अधिकार है हमारा। मांग तो बिग थोड़े मांग रहे हैं। बिल्कुल। बाकी अंतिम क्वेश्चन कि अगर फारबिसगंज की जनता अगर आप पे भरोसा करके अगर आपको विजयी बनाती है तो उनके लिए मुख्य रूप से कौन कौन सा कार्य कीजिएगा? सर यहाँ पे हम जो पहले दिन से विजन रख रहे हैं, एक तो फारबिसगंज के जितने भी सम्मानित मतदाता है, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं या भाई हैं, उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे, फारबिसगंज एक सीमांचल का हिस्सा है, और सीमांचल सबसे ज़्यादा त्रस्त है तो बाढ़ से त्रस्त है। बाढ़ पे कोई बात नहीं करता, हम बाढ़ का समाधान पे बात कर रहे हैं। जो परमान नदी या कोसी नदी में गाद भर जाती है उसकी सफाई नहीं की जाती है,
यहाँ पे उसके जो रेत है, जो मिट्टी है, काट के बेच दिया जाता है, वो बंद होना चाहिए। बांध का मरम्मत होना चाहिए। बाढ़ रोकने के लिए जो भी हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हर साल यहाँ पे लाखों लोग परेशान होते हैं बाढ़ से, और बाढ़ पे 100% लगाम लगना चाहिए। बाढ़ ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बाढ़ आता है, कोई नेपाल पानी से भेज देता है, ऐसा नहीं है। हमारे पास पानी बारिश के पानी से डूब जाता है, रखने का जगह नहीं है। जबकि इतनी नदियां हैं, पानी खींच के खाली उठा के गंगा में फेंक दे, कुर्सेला में, कोसी से, तो पानी का वो बंगाल की खाड़ी चली जाएगी। पानी रोकने का कोई जगह नहीं, और आराम से निकल सकती है पानी। हमारे पास इतनी भौगोलिक क्षमता है, तो बाढ़ रोकना है। दूसरा, स्वास्थ्य का इतना खतरनाक समस्या है यहाँ पे। सोचिए, भारत के लोग नेपाल में इलाज कराने जाते हैं, ये दुर्दशा है यहाँ का। इंडिया के लोग नेपाल जा रहे हैं इलाज कराने। हम नेपाल से सीखने के लायक हैं हमारे लोग क्या? तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ 31 पंचायत है, 2 नगर परिषद क्षेत्र हैं। 31 पंचायत में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने जो 24 घंटा एक्टिव हो। मतलब वहाँ पे एक डॉक्टर, एक मेडिकल स्टाफ और एक सपोर्टिंग स्टाफ और एक दवाई देने वाले हों, जो किसी भी जो छोटी मोटी चीज़ है उसको वहाँ से हैंडल करें। और वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, जो गांव में मान लीजिए कोई दिक्कत हो, तुरंत 5 मिनट में कनेक्ट कर सकता है एम्बुलेंस, तो वहाँ से वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले आए। इन केस कोई सीवियर केसेस है तो उठा के हम ये मांग रहे हैं कि 2 नगर परिषद क्षेत्र, एक जोगबनी, एक फारबिसगंज, 2 जगह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट संचालित हो। और अगर यहाँ से केस उठ के आता है तो वहाँ 2 जगह मतलब जो नज़दीकी जगह, जैसे को जोगबनी नज़दीक है जोगबनी, फारबिसगंज नज़दीक है फारबिसगंज, वहाँ पे तुरंत इलाज शुरू हो। कम से कम इलाज के अभाव में किसी पेशेंट की डेथ ना हो। तीसरा, स्कूल की जो समस्या है वो, मतलब लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। हम एक चीज़ कहते हैं, जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं ना, उतने पढ़े लिखे प्राइवेट स्कूल के टीचर नहीं हैं। ये रियलिटी है, इसको मानिए आप। वो बीपीएससी एग्जाम क्रैक करके आते हैं, कुछ गुणवत्ता है तभी तो बीपीएससी क्रैक कर लेते हैं आप। दूसरा, उस टीचर से आप उनको रिक्वेस्ट करके, प्यार से या जैसे भी करके उनसे समर्थन हासिल करिए, उनसे पढ़ाने का कोशिश करिए। वो पढ़ाने की इच्छुक है, उनसे वो पढ़ाना चाहते भी हैं, विद्यार्थी अवेलेबल हो तो पढ़ाएंगे। चौथा चीज़ है, ये पलायन की समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। 10,000, 11,000, 8,000 की नौकरी के लिए लोग दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, धान रोपने तक के लिए पंजाब, हरियाणा लोग जाते हैं। क्या यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल सकता है? जैसे मनरेगा सरकार स्कीम देती है, 150, 160 रुपये कुछ फिक्स किया हुआ है, उस गरीब आदमी को नहीं मिलना चाहिए क्या? वो पैसा जाता कहाँ है? उसके पीछे वो जा कहाँ रहा है? वो जो भी लोग हैं ना, वो सारी चिट्ठा देंगे हम निकाल के, जो भी लोग हैं एक एक करके उनका हिसाब किताब किया जाएगा, नहीं तो सुधर जाइए। और जो जिनका हक है वो 150 रुपये, 160 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्ट जाने दीजिए। बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके अकाउंट में जाता है, उससे घुमा के रूट कर लिया जाता है। तो सुधर जाइए, नहीं तो आप भी टांगे जाएंगे। इसलिए टांगे जाएंगे, गरीब आदमी का हक है वो। ये नहीं कह रहे हमको दीजिए आप। देखिए, कोई जो खा रहे हैं ना, उनको पैसे की कमी नहीं है। 160 रुपये खा रहे हैं आप, शर्म नहीं आता आपको 160 रुपये खाने में? इंदिरा आवास में खा लेते हैं, शौचालय में खा लेते हैं, तो ये गलत है। ये बिल्कुल रोक लगना चाहिए। भ्रष्टाचार पे 100% लगाम। अगर कोई लिया पैसा तो सीधा टांग देंगे। टांगने का मतलब ये है, निलंबित किया जाएगा। और सेंटिंग में आप चाय पानी पहुंचाइए, चाहे किसी कोई भी गवर्नमेंट स्टाफ कुछ भी गड़बड़ी करते तो क्या एक्शन लीजिए? एक्शन निलंबित किया। हम जो उनके अधिकारी हैं, बड़ी अधिकारी, चाहे पटना के हों चाहे जिला के हों, सेम टाइम लेटर मेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से डाल देते हैं हम। वो अधिकारी एक्शन लें। नहीं लेंगे तो मानवाधिकार आयोग, इलेक्शन कमीशन है, 36 और विभाग है, वो लेंगे एक्शन। वो मारेंगे उठा के, निलंबित, साथ में जिंदगी भर की नौकरी से भी जाएंगे। तो जो भी भ्रष्टाचारी फारबिसगंज विधानसभा में है तो वो सतर्क हो जाए, क्योंकि मोहन आनंद जी आ रहे हैं। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हमारे पास वीडियो आया तो आप नप जाइएगा। कोई बाप नहीं बचाएगा, कोई मंत्री जी और कोई संतरी जी नहीं बचाएंगे। क्लियर इंस्ट्रक्शन है। अगर आपका वीडियो या गवाही मिल गया कि आप रिश्वत लिए हैं, चाहे 500 रुपये लिए, चाहे 5,000, चाहे 50,000, तो टांगेंगे पक्का। अच्छा, आपके विधानसभा में और एक समस्या है, जोगबनी में जाम की सबसे बड़ी समस्या। जाम की समस्या पे अगर आप कहेंगे तो हमारी जगह 4 जगह चिन्हित किए हुए हैं हमारे विधानसभा में, जो मेजर जगह है जहाँ पे जाम की मुख्य समस्या है। अब जोगबनी से ही बात करते, हम जोगबनी से कह रहे हैं, जोगबनी मेन मार्केट, उसमें होता क्या है, लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। जैसे फारबिसगंज का सदर रोड, जाम से ये भी थोड़ा सा परेशान है, वो लेकिन बॉर्डर जगह होने की वजह से नेपाल के लोग खरीदारी करने आते हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वहाँ पे वैकल्पिक बाईपास का सुविधा किया जाए। जैसे एक रोड है बैक साइड से, आप देखेंगे जो बैक साइड से घूम के आता है रोड, उस रोड का चौड़ीकरण किया जाए, उसको ढंग से बनाया जाए, बाईपास के रूप में गाड़ियाँ और रिक्शा वगैरह का परिचालन उस रोड पे किया जाए। जो मार्केट है उसको नहीं छेड़ा जाए, मार्केट में साइकिल मोटरसाइकिल का आवाजाही किया जाए। उसके अलावा बड़ी गाड़ी है
एंट्री रोक लगा दिया जाए, इसलिए लगा दी जाए क्योंकि तो टाइम लगता है उसमें जाने में बहुत ज़्यादा। दूसरा जो वैकल्पिक रोड बन जाए उसमें 2 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे, तो क्या जरूरत है आपको जाने का। रेलवे स्टेशन जाना तो रेलवे स्टेशन पर रोड निकल जाती है, नेपाल जाना है तो वहाँ बॉर्डर पर रोड निकल जाती है, तो आपको रोड से मतलब है ना, जाम में फंसना कोई नहीं चाहता। दूसरा है सुभाष चौक का जाम। सुभाष चौक का जाम सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से है। हम SDM साहब को लेटर लिख रखे हैं, SDM साहब से अनुरोध है कि वो जितना जल्दी हो सके एक्शन लें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सुभाष चौक और जाम लगा देंगे। जाम है ये है तो पूरे पैके कर देंगे कि पूरी तरह पूरे पैक कर देंगे। जब जाम नहीं खाली होगा तो पूरा दिन जाम नहीं खाली होगा, एक दिन पूरे पैक करेंगे सुभाष चौक। और रेलवे ट्रैक के पास भी हमेशा जाम लगती है। लापरवाही है, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। वहाँ जवान दिए गए हैं, कोई काम ही नहीं करता, चाय पीते रहते बैठ के, उनसे पूछने वाला कोई नहीं। इससे पहले एक DSP साहब थे खुसरू सिराज, वो इतने सख्त थे कि ट्रकों की नो एंट्री है सुभाष चौक पे, उसको रोक लगा रखे थे। अभी पूछने वाला ही कोई नहीं है। ट्रक खुलेआम सुभाष चौक पे जब मन करे तब आता है, और ट्रक जाम लगाने का मुख्य कारण है जी हाँ। ट्रक की नो एंट्री है, और नो एंट्री होनी चाहिए, किसी भी हालत में बख्शे नहीं जानी चाहिए। 50,000 का चालान काटिए उसका, ट्रक वाले का, अपने दिमाग ठीक हो जाएगा, लेकिन सेवन करेगा वहाँ पे। तीसरा जगह है फुलबड़िया हटिया, वहाँ जाम की समस्या है, उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। चौथा है पड़वा हाट, तो पड़वा हाट में कहीं ना कहीं प्रतिनिधि की लापरवाही है, सरकार की और प्रशासन की भी लापरवाही है। DM SDM साहब को, प्रशासन को नहीं दिखाई देता वहाँ क्या क्यों जाम लगा हुआ है। वहाँ रोड, इतने लोग प्रभावित, वहाँ से कम 50,000 लोगों का एरिया है वो, वहाँ पे ध्यान ही नहीं जा रहा आप लोगों का। खाली वोट लेते टाइम आप जाते हैं, उसी कीचड़ में घुस के जाते हैं विधायक जी, सांसद जी। शर्म आना चाहिए, कैसे वोट मांगते हैं उस कीचड़ वाले सड़क पे। ऐसा तो है नहीं आप ज़मीन बेच के रोड बनवा रहे हैं, ज़मीन बेच के तो कोई रोड नहीं बनाता, सरकार से मांग कर रहे हैं आप, सरकार रोड बना देती है। उस कीचड़ वाले रोड को रोड बनवा देते, आप भी तो जाते सर, विधायक जी अभी वोट मांगने जाते तो आपका फॉर्चुनर हर जाता, अभी जाइएगा पूरा कीचड़ से लबालब हो जाएगा, आप उतरिएगा आपका कुर्ता जो उजला है वो काला हो जाएगा, तो कम से कम दाग से तो बचिए। अच्छा, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, फारबिसगंज के तमाम मतदाताओं को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आप सबने कांग्रेस को देखा, RJD को देखा, जंगल राज को देखा, कुशासन राज को देख लिया, ये 20 साल इनका भी देख लिया, और इस बार एक प्रशांत किशोर जी का विजन है, नया बिहार बनाने का संकल्प है, जनसुराज विकल्प है। आप लोग से अनुरोध है कि हमारे आने वाले विधानसभा चुनाव में आप सब प्यार आशीर्वाद बनाएं, और मौका हम नहीं देंगे। कोई गलती हम देखें, जो विधायक जी या रहे हैं, जो सांसद जी रहे हैं, वो जो गलती की है वो गलती का मौका हम कभी भी नहीं देंगे। हम यहाँ तक अपना नंबर सार्वजनिक रूप से हर किसी के पास है, कोई भी हमको फ़ोन कर सकता है। हम नेता बनने नहीं आए हैं, हम सेवक बन के काम करना चाह रहे हैं, और हम छोटा है उम्र में, हमको ना तो घुटना में दर्द है, ना हम मंत्री बनने का शौक़ है। हम काम करना, फारबिसगंज का विकास मेरा मुद्दा है। फारबिसगंज विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाना मेरा संकल्प है। उसके लिए कितना हम कर पाते हैं, पूरा कोशिश से लगे हैं कि यहाँ पे जो मुद्दा है, जो लोगों की समस्या है, उस पर उजागर किया जाए, उसको ठीक किया जाए, और जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, जो भी मुद्दा हम कहीं से भी उठा रहे हैं, उस मुद्दा को 100% सॉल्व करेंगे जीतने के बाद। उसमें कोई लाग लपेट नहीं, क्योंकि हम इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई जगह पे जाके वीडियो बना रहे हैं, तो हमको बिल्कुल होशो हवास में वीडियो बना रहे हैं, होशो हवास में सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कर रहे हैं, साथ ही लिख रहे हैं, वहाँ की समस्या लिख रहे हैं, कितने लोग प्रभावित हैं लिख रहे हैं, जो लोगों की और भी समस्या सुन रहे हैं, हम पदयात्रा के माध्यम से भी सुन रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि देखिए, आपने सब कुछ चुना, सब छाप देख लिया, एक बार अपने बच्चे पे, अपने भाई पे, अपने साथी पे विश्वास करके देखिए, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।